नमस्कार साथियों, मैं हूं आयुष कुमार सिंह, एक सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रचनाकर आयुष। आज की कहानी एक रहस्य, एक त्रासदी और एक गूढ़ ज्ञान को समेटे हुए है। शुरुआत में लगेगा कि यह केवल एक दुखद घटना है, लेकिन जैसे जैसे आप अंत तक पहुंचेंगे, यह कहानी आपकी सोच को झकझोर देगी। यह कहानी है आर्या नाम की एक लड़की की, जो उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव कुम्भाड़ी में रहती थी। गांव का जीवन कठिन था, लेकिन आर्या उसमें भी अपने लिए खुशियां खोज लिया करती थी। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी और उसका सपना था कि वह एक दिन शहर जाकर डॉक्टर बने। उसकी मां अक्सर बीमार रहती थीं और पिता खेतों में मेहनत करते थे। आर्या के पास सपने थे, लेकिन संसाधन नहीं। गांव में एक बूढ़े वैद्य रहते थे, गणेश दत्त। वही उसकी पहली प्रेरणा बने। उन्होंने ही पहली बार आर्या को बताया कि पेड़ों में भी ज्ञान होता है और दर्द सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा में भी होता है। आर्या दिन रात मेहनत करती, पढ़ाई करती और मां की सेवा भी। वह मेरठ मेडिकल कॉलेज में प्रवेश परीक्षा देने गई, लेकिन उसी रात गांव से फोन आया, उसकी मां की हालत बहुत गंभीर है। वह वापस भागी, पर देर हो चुकी थी। उसकी मां दुनिया छोड़ चुकी थी, पिता टूट चुके थे। आर्या को पढ़ने नहीं भेजा गया। यह उसका पहला त्याग था, लेकिन उसने ठान लिया था वह गांव में ही रहकर चिकित्सा का कोई मार्ग निकालेगी। गणेश दत्त के साथ मिलकर उसने जड़ी बूटियों का गहन अध्ययन शुरू किया। कुछ सालों में वह गांव की डॉक्टर दीदी बन चुकी थी। फिर एक वर्ष आया जब गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग अचानक रात को चिल्लाते, कोई किसी की छाया देखता, और कुछ तो पागल हो गए। आर्या ने समझा यह किसी बीमारी से ज्यादा मानसिक समस्या है। वह गांव के हर परिवार से मिलने लगी, उनकी परेशानियां सुनने लगी। हर घर में कुछ न कुछ ऐसा था जो दबी हुई पीढ़ा बनकर उभर रहा था। एक परिवार में बेटा नौकरी के लिए शहर गया था, लौटकर आत्महत्या कर ली। एक और परिवार की बहू को दहेज के तानों ने चुप कर दिया था। उसने एक छोटी सी आत्मिक चिकित्सा कुटिया खोली। वहां दवा नहीं मिलती थी, बस वक्त और कान मिलते थे। लोग आते, बोलते, रोते और थोड़ा हल्का हो जाते। धीरे धीरे अजीब घटनाएं बंद होने लगीं। इसी दौरान गांव में आई एक लड़की रेवा, जिसे उसके माता पिता छोड़ गए थे। वह मानसिक रूप से बहुत कमजोर थी। आर्या ने उसे अपने साथ रखा, सिखाया और अपनी बहन बना लिया। रेवा की आंखों में वह अपनापन था जो आर्या को मां की गोद जैसा सुकून देता था। पर एक रात सब कुछ बदल गया। गांव के किनारे नदी में कुछ बच्चों ने एक शव तैरता देखा। वह रेवा का था। कोई नहीं जानता कि उसने खुदकुशी की या कोई हादसा था। आर्या टूट गई। उसकी कुटिया बंद हो गई। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। तभी गांव में आया एक युवा पत्रकार, ईशान तिवारी, जो मानसिक स्वास्थ्य पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसने आर्या के बारे में सुना और उससे मिलने गया। पहली बार किसी ने आर्या से कहा, तुम्हारे दुख भी इलाज मांगते हैं। ईशान ने उसकी कहानी दुनिया के सामने लाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुई। दिल्ली के एक बड़े अस्पताल ने उसे आमंत्रित किया मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने के लिए, पर आर्या ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं जहां दुख की जड़ें जानती हूं, वहीं रहना चाहती हूं। उसने फिर से अपनी कुटिया खोली। अब उसका नाम था पलकें, क्योंकि वह कहती थी, जब तक कोई हमारी आंखों में देखकर सच न कहे, तब तक कोई इलाज पूरा नहीं होता। गांव में अब हर महीने पलकें सभा होती है, जहां लोग बोलते हैं, सुनते हैं और जीने की वजह पाते हैं। एक दिन आर्या को बुखार आया तेज, और लगातार उसने कहा, अब मेरा समय पूरा हो गया है। रेवा की एक पुरानी डायरी में लिखा था, परी दीदी कहती हैं कि मौत से डरना नहीं चाहिए, वह भी एक इलाज है थके हुए मन के लिए। आर्या की आंखें बंद हो गईं। लेकिन जब उसका शव गांव के बीच लाया गया, तो पहली बार कोई शव फूलों के बीच नहीं, किताबों और पत्रों के बीच लेटा था। आखिरी पलकें सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, यह हर उस आत्मा की पुकार है जो दूसरों के दुख में अपना समाधान खोजती है।
वह हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा उपचार सिर्फ सुना जाना होता है, और शायद वही सच्चा जीवन है। अगर यह कहानी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप इससे क्या सीख पाए, और चैनल रचनाकार आयुष को सब्सक्राइब करना न भूलें।